औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल रियली फाइन एंड एंजॉयिंग योर गुड हेल्थ। बेटा, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट लास्ट सेक्शन ऑफ प्रेसी डिस्कस करने जा रहे हैं और उसके बाद हम प्रैक्टिकल प्रेसी को करने की दुनिया की में कदम रखेंगे और इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हम प्रैक्टिकली किस तरह से इन रूल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इट इज़ अबाउट क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ अ गुड प्रेसी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए विदाउट टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। याद रखें कि जो आपकी प्रेसी है उसे कंसाइज होना चाहिए, ब्रेविटी उसके अंदर ज़रूर होनी चाहिए। मतलब क्या कि एक अच्छी प्रेसी का मतलब यही होता है कि इसको फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स के अंदर लिखा जाए। फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स अमूमन 1/3, ठीक है, उसके अंदर लिखा जाना चाहिए। ये बात याद रखिएगा कि आपने प्रेसी के अंदर सिर्फ मेन पॉइंट्स का डिस्कस ही करना है और इजाफी पॉइंट्स, इजाफी कमेंट्स, अपनी एग्जाम्पल्स या अपने कमेंट्स को लिखने की कोशिश नहीं करनी। आगे बढ़ते हैं। क्लियरनेस होनी चाहिए, बिल्कुल शफाफियत होनी चाहिए। इसके अंदर क्या चीज़ है आइए समझते हैं। आपकी प्रेसी का जो पैराग्राफ है उसे समझने में आसान होना चाहिए। राइटर को इस अंदाज से पैसेज को लिखना चाहिए कि रीडर बड़ी आसानी से समझ पाए कि इस पैसेज के मेन पॉइंट्स क्या हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। करेक्टनेस बिल्कुल सही होना चाहिए, गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आपकी प्रेसी में आपको ग्रामर की मिस्टेक्स को लेके बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। ग्रामर की मिस्टेक में सबसे इम्पॉर्टेंट तो आती है जनाब टेंस की मिस्टेक। टेंस की मिस्टेक तो किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आप टेंस की मिस्टेक करेंगे तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा गलती को अपनी तरफ मदू कर रहे हैं और आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कटने वाले हैं। प्रेसी को हर तरह से सही होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस को आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना जब आप प्रेसी को लिख रहे होंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं जनाब और नेक्स्ट बात करते हैं। यूनिटी होनी चाहिए, कोहेरेंस होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर एक अच्छी प्रेसी एक मुकम्मल यूनिटी का या मुसलसल उन चीज़ों को लिखने का नाम है जो कि एक फ़्लो के साथ चल रही हों। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो मेन पॉइंट्स हैं आप उनको मुकम्मल तौर पर ही गड़बड़ कर दें। जिस चीज़ को पहले लिखना चाहिए था, जो ज़रूरी था कि पहले उसको बयान किया जाए, आप उसको एंड पे जाके डिस्कस करते हैं या बहुत कम डिस्कस करते हैं, ये गलत है। यूनिटी और कोहेरेंस ये ज़रूर होनी चाहिए। आपके सेंटेंसेस में ऐसी कोहेरेंस होनी चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ एक ख़ास फ्लो में चल रहे हों। यूनिटी इस आपकी प्रेसी को पढ़ने के काबिल बनाती है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं जनाब और अगली बात क्या है कि आपकी प्रेसी को एक मुकम्मल कामलियत मिलनी चाहिए, जामियत मिलनी चाहिए। ठीक है, वो क्या होती है आइए देखते हैं। प्रेसी के अंदर तमाम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए जिसे लॉन्ग पैसेज के अंदर डिस्कस किया जाता है। राइटिंग के बाद राइटर को ज़रूर ये देखना चाहिए आया कि उसने प्रेसी के अंदर उन तमाम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन कर दिया है जो कि लॉन्ग पैसेज के अंदर बयान किए गए थे। इस चीज़ को यकीनी बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। इसी तरह फेथफुल प्रेजेंटेशन भी ज़रूरी है। बिल्कुल नहीं, जैसे मैं पहले बताया, रोंदी नहीं मारनी, किसी भी सूरत में चीट नहीं करना। एक प्रेसी का मतलब होता है कि वो प्रेजेंट करें जो कि लॉन्ग पैसेज के अंदर लिखा गया, मगर आपके अपने अल्फाज में। इस चीज़ को बिल्कुल नहीं आपने भूलना, आपके अपने अल्फाज में ही होनी चाहिए प्रेसी। बिल्कुल भी आपने अपने आइडियाज़ को प्रेसी में लिखने की कोशिश नहीं करनी, ये बात याद रखिएगा। क्लियर है बेटा? डन है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। अब लेंथ की बात आती है। लेंथ का वही पहले भी डिस्कस किया कि आप तमाम अननेसेसरी आइडियाज़ और पॉइंट्स को जब ओमिट करें लॉन्ग पैसेज से तो आपको इस बात की यकीन दहानी करनी चाहिए कि आपकी प्रेसी ओरिजिनल पैसेज का 1/3 ही होनी चाहिए। अगर ओरिजिनल पैसेज का 1/3 होगी दैट विल बी सफिशिएंट, दैट वुड बी फंटेस्टिक फॉर यू। ओके,
आगे बढ़ते हैं जनाब। आउटडेटेड वर्ड्स की कोई गुंजाइश नहीं है। अब जैसे मिसाल के तौर पर ओल्ड इंग्लिश में दी वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है, टिस वर्ड यूज किया जाता है, ये ओल्ड इंग्लिश है। आपने इन अल्फाज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, ये बात याद रखिएगा। फेयर प्रेसी का मतलब है कि आउटडेटेड वर्ड्स की कोई जगह नहीं है वहां पे। राइटर को उन अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए जिसे डेली लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है, वो अल्फाज नहीं जो कि ओल्ड इंग्लिश वोकेबलरी का हिस्सा रहे थे, उनका इस्तेमाल बिल्कुल आपने नहीं करना। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि रीडर उन अल्फाज से आशना ना हो और वो गलती होगी, आपकी को अंडरस्टैंड करवाने में दुश्वारी होगी, आप अच्छे से उस चीज़ को एक फेयर प्रेसी का नाम नहीं दे पाओगे। आगे बढ़ते हैं जनाब, नेक्स्ट बात करते हैं। आपकी प्रेसी जो है उसे एक पैराग्राफ होना चाहिए, एक पैराग्राफ से ज़्यादा बिल्कुल नहीं। प्रेसी को सिंगल पैराग्राफ होना चाहिए। याद रखें कि पैराग्राफ की शेप को ज़रूर कायम होना चाहिए। अगर ये होगा तो यू आर डूइंग रियली वेल। आगे बढ़ते हैं, राइटर के अपने अल्फाज होने चाहिए। जैसे पीछे मैंने बताया कि फेयर प्रेसी में राइटर पैसेज को सिर्फ अपने ही अल्फाज के अंदर लिखता है, वो आइडियाज़ को सिर्फ ग्रैब करता है, पकड़ता है और उनको अपने अल्फाज में प्रेजेंट करता है। दिस इज व्हाट वी कॉल प्रेसी। आगे इनडायरेक्ट स्पीच होनी चाहिए। बिल्कुल भी आपने इन्वर्टेड कॉमास वाले सेंटेंसेस नहीं लिखने, सिर्फ इनडायरेक्ट स्पीच में ही बात करेंगे आप। एक प्रेसी को हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में ही लिखा जाता है। कोट्स, एग्जाम्पल्स और अननेसेसरी सेंटेंसेस की प्रेसेस में कोई जगह नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। पंक्चुएशन की बात करते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स ज़रूरी होते हैं आपके राइटिंग मटेरियल के अंदर। एक अच्छे से पंक्चुएट किया हुआ पैसेज आपके आइडियाज़ को समझने में आसान बनाता है। पंक्चुएशन मार्क्स को आपने वहीं इस्तेमाल करना है जहां बहुत ज़रूरी है। और पंक्चुएशन मार्क्स के मुतल्लिक लाजमी आपको पता होना चाहिए कि फुल स्टॉप कहाँ पे लगता है, कॉमा कहाँ पे लगता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन अगर लगाना पड़ जाए कहाँ लगता है। इन जैसी चीज़ें, हमें इन तमाम चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो बेटा ये था हमारा लेक्चर अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ अ प्रेसी। इंशाल्लाह अब अगले लेक्चर के अंदर मैं आपके सामने इसको प्रैक्टिकली प्रेसी के सेक्शन को करवाने की और हम मिलकर करने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।